भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार जोर से ताली बजाना, मैं मनोहर जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई दूं। हरियाणा जैसे राज्य में से करप्शन समाप्त करना, भाई भतीजावाद समाप्त करना, हरियाणा जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था को ठीक करना बहुत कठिन कार्य था। मनोहर जी ने हंसते 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 एक कार्य को ऐसे कर दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और हरियाणा खुशहाल। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी मोदी जी के विकास, मोदी जी को देश को सुरक्षित करने का कार्यक्रम और देश को गौरव दिलाने के कार्यक्रम से डरकर एक घमंडिया गठबंधन बना है। 27 राजनीतिक दल इंडी अलायंस बनकर साथ में आए हैं। इनका काम क्या है? ये 27 के 27 दल उठाकर देख लीजिए, सारे परिवारवादी। किसी को अपने बेटे को सेट करना है, किसी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को अपने बेटे को एजेंसियों से बचाना है और किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी को मैडम का वफादार बनना है। ये लोग भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, देश के गरीबों का, देश की 130 करोड़ की जनता का ये लोग भला कर सकते हैं क्या? मैं आज यहां पूछने आया हूं, हुड्डा साहब, आपकी दोनों जगह सरकारें थी, हरियाणा में भी थी और देश में। सोनिया मनमोहन सरकार ने 10 साल के अंदर हरियाणा को सिर्फ 40,000 करोड़ रुपया डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड के माध्यम से दिया। कितना दिया था बोलो तो भाई? 40,000 करोड़। कितना? मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया इन 9 साल, और इसके साथ साथ 20,000 करोड़ की लागत से आर्थिक गलियारा परियोजना, 12,150 करोड़ की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा से होकर जा रहा है। 64,000 करोड़ की लागत से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। 19 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम का उद्घाटन पहले खंड का हो चुका है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी मदार स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है और इसके साथ साथ 21,000 करोड़ रुपया रेलवे में लगाए हैं और अन्य 20,594 करोड़ का 700 मेगावाट की क्षमता का इकाई बिजली उत्पादन का स्थापने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 886 एकड़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम भी एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी भी ना हरियाणा का विकास कर सकती है ना देश का विकास छोड़िए, देश को सुरक्षित। कांग्रेस पार्टी जिनके शासन के अंदर आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर चले जाते। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, फिर से एक बार पाकिस्तान को पुरानी आदत लगी थी, उन्होंने उरी और पुलवामा में हिमाकत कर दी। वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में
आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी। ये धारा 370 इतने सालों से अनारस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाते रहे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी। और राहुल बाबा भाषण करते थे, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, और सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हमारी सेनाओं को सुविधा देने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये हरियाणा तो सेना के जवानों से भरा हुआ प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों से एक मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, एक कांग्रेस पार्टी कभी पूरी नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर सभी सेना के वीरों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी। माताओं, भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में देश और हरियाणा दोनों जगह चुनाव आने वाला। एक और कांग्रेस भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद की फरियाद, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के विकास के काम करता है। मुझे बताइए, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? ये किसी ने पीछे जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? अमित शाह के ऊपर कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? अमित शाह के ऊपर जूता फेंका गया। ये देख सकते हैं पीछे भीड़ से कहीं ना कहीं से ये जूता साफ देख सकते हैं। ये जूता फेंका गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर देख सकते हैं। संबोधित कर रहे थे, इसके बीच देख सकते हैं बड़ी सुरक्षा के शरारती तत्व ने देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जूता फेंका है। ये देख सकते हैं पीछे पंडाल से बहुत आभार माननीय एक बार जोरदार की तरफ से बननी चाहिए पूरे सम्मान के साथ संबोधित पूरे श्रद्धा भाव से, क्योंकि हम सब के लिए सौभाग्य भरा क्षण है। और इस क्षण में अमित शाह को मिला है, लेकिन पीछे से भीड़ से पंडाल से मुख्यमंत्री महोदय उनका आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के निवेदन पर आज ये देखिए ये वो कल इस पावन नगरी में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का आगमन हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का यह स्वरूप है जो हम सबको प्रेरणा देती है अंत्योदय के लिए। आखिर तक तालियों की आवाज आनी चाहिए हर